कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। श्री कृष्ण एपिसोड 13 और पार्ट 3 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्तियार इकबाल सोगा। लेट्स स्टार्ट। ब्राह्मण बनकर चोरी करने आया था, भगवान जी के गले से हार चुरा कर ले जा रहा था। अरे ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मारिए मत, छोड़िए उन्हें, हट जाइए। ब्राह्मण को मारते हैं आप लोग? नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है, चोर। भगवान के गले का हार चुरा के भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई? बावला हो गया है क्या? नहीं नंद बाबा, ये हार चुराकर भाग रहा होगा। रास्ते में लटकी मटकियों से सिर इतनी जोर से टकरा गया होगा कि इसका दिमाग हिल गया है, इसी से बावला हो गया है। नहीं, पकड़ा गया है इसलिए सब झूठ मूठ का बावलापन है। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। ऐसे नीच को कैसे छोड़ दो नंदराय जी? भाई ये ब्राह्मण है, फिर हमारा अतिथि है। नंदराय जी, ऐसे व्यक्ति दया के पात्र नहीं होते। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीच है। देखो भाई, नीच कोई अपनी खुशी से नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है? आपने इसे घर में बुलाया, भाभी ने इसके लिए भोजन तैयार किया और ये हार चुराकर भाग रहा था। ऐसी नीचता का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है इसकी दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था, 2 दिन से भूखा था। धन को देखकर इसका धर्म डोल गया। ये सचमुच दया का पात्र है। और फिर यह भी तो हो सकता है कि स्वयं भगवान को इसकी दरिद्रता पर दया आ गई और उन्होंने ही इसके मन में यह हार उठा लेने की प्रेरणा दी। इन्हें जाने दो। जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करे। ठहरिए, ठहरिए, ये तो लेते जाइए। इसे दक्षिणा की भांति स्वीकार कर लीजिए। लीजिए। इससे फिर आपको इस प्रकार का पाप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुनो, तुम इन्हें गांव से बाहर तक सुरक्षा पूर्वक छोड़ाओ, और हां, अपनी आंखें नीची रखना, जिससे इन्हें हीन भावना से दुख न पहुंचे। और यह जानने की बिल्कुल चेष्टा न करना कि ये कहां जाते हैं। जाओ। जो कुछ वो ले गया उसका ध्यान मत करना। उसे इन बालकों की न्यौछावर समझ लेना। अबे मूर्ख, अपने किए का फल पाकर अब क्यों कुरला रहे हो? जब तुमने एक नन्हे शिशु की हत्या करने का संकल्प किया तो उसी क्षण तुम ब्राह्मण पदवी से गिरकर चांडाल हो गए। तुम मुझे अपना गुरु मानते रहे थे और जाते समय उस जघन्य कुकर्म के लिए तुमने मुझसे आशीर्वाद भी मांगा। इसी लज्जा के मारे मैंने अपनी प्रतिमा को गिरा दिया था, परंतु तुम उस संकेत को समझे नहीं
और जाते जाते मुझे भी एक भव्य मंदिर का लोभ दे गए। मूर्ख श्रीधर, तुमने मुझे अपना गुरु माना, परंतु मेरे आदर्शों का, मेरे विचारों का अनुसरण नहीं किया। मैं दैत्य गुरु अवश्य हूं, परंतु मैं दैत्यों का गुरु इसलिए बना क्योंकि वो वीर है, बलवान है, प्रबल उद्योग प्रिय है, देवताओं की भांति केवल भोग विलासी नहीं। इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि इन पराक्रमी दैत्यों के साथ देवता अन्याय न कर सके। परंतु इस बात पर भी ध्यान दो कि मैंने कभी उनके पाप कर्म में उनकी सहायता नहीं की। राजा बलि परम वीर था, महत्वाकांक्षी था। उसे इंद्र विजयी बनाने के लिए मैंने उससे 100 यज्ञ करवाए, परंतु उससे बाल हत्याएं नहीं करवाई। देवासुर संग्राम में विष्णु ने उसका वध कर दिया, तो मैंने संजीवनी विद्या के द्वारा उसे फिर से जीवित कर दिया। अपने यजमानों का कल्याण किया, परंतु उनके सामने विनीत सेवक की भांति हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। ब्राह्मण आज्ञा देता है, आज्ञा पालन शूद्र का स्वभाव है। ब्राह्मण तेजस्वी होता है, लोभी नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जनता का और जनता पर राज्य करने वाले राजा का भी मार्गदर्शन करे, उन्हें धर्म का रास्ता दिखाए, न कि राजा की सत्ता से डरकर अथवा राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा जो कहे वही करे, चाहे वो कार्य धर्म के विरुद्ध हो या पाप हो। पापी, तूने राज सत्ता की सेवकाई करके ब्राह्मण कुल को कलंकित कर दिया है। ब्राह्मण तो उन भृगु के वंशज हैं जिन्होंने त्रिलोकीपति नारायण की छाती पर भी पैर से ठोकर मार दी थी। तो ये राजमहल क्या है? एक मिट्टी का ढेर। तुमने उसके लोभ में एक नन्हे से बालक की हत्या का जघन्य कर्म करने की चेष्टा की है। छी! श्रीधर, तुम्हारी इस दशा पर मुझे कोई दया नहीं आती, परंतु तुम्हारे पतन का दुख अवश्य है। श्रीधर, इस रुदन से कुछ लाभ नहीं होगा। तुमने ये नहीं देखा कि प्रभु कितने दयालु हैं? तुम भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण थे, फिर भी ब्राह्मण समझकर तुम्हारे प्राण नहीं लिए, तुम्हें जीवित छोड़ दिया, ताकि पश्चाताप की अग्नि में जल जलकर तुम इसी जन्म में शुद्ध हो जाओ। यही उनकी दया है। अब तुम हिमालय में जाकर उन्हीं नंद नंदन के बाल स्वरूप का ध्यान करके नित्य प्रति उनकी पूजा करो। समय आने पर तुम्हारी बोलने की शक्ति तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगी, तुम फिर बोल सकोगे। परंतु तुम्हारी जिह्वा केवल उसी समय बोल सकेगी जब तुम प्रभु का नाम सिमरन करोगे अथवा प्रभु की स्तुति गाओगे, और कुछ बोलने की शक्ति तुम्हारी जिह्वा में अब कभी नहीं आएगी। श्रीधर, प्रभु का स्वभाव ही ऐसा है, वो अहित करने वाले का भी हित करते हैं, शत्रुओं से भी मित्रता करते हैं। देखो, ये भी उनकी कितनी दया है कि केवल प्रभु नाम स्मरण के कारण ही अंत समय में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, केवल इसी मंत्र का जाप करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
ऊत ना गई, लौट कर नहीं आई, श्रीधर ब्राह्मण गया। जी वो ब्राह्मण जो है वो फाइनली पकड़ा गया और मैंने कहा था कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है कि वो प्रॉपर लगे कि वो चोरी कर रहा था और सारी सिचुएशन थी। वहाँ के जो गोकुल के लोग थे ग्वाले, उन्होंने पकड़ के ठीक ठाक जो है वो फैंटी लगाई है और वो लगा रहे थे यशोदा और जो उनकी पहली पत्नी है, क्या नाम है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ उनका नाम, रोहिणी। वो उनको रोकने की कोशिश भी कर रही है कि बस कर रहे हैं, छोड़ दें इन्हें। वो ब्राह्मण है, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या कार्य किया, लेकिन लोगों को लगा कि ये एक चोर हैं और वो आभूषण जो है वो क्या ले जेवरात जो है वो भी चोरी किए हुए थे, वो भी उनके पास ही थे और वो सारी लीला थी। और वो माखन जो उनके सर के ऊपर लगा हुआ है, लोगों ने जब क्या नाम है, नंदराय जी जो है वहाँ पे एंटर हुए हैं तो उन्होंने भी कहा है कि बस करें, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप उनको क्यों मार रहे हैं। तो लोगों ने फिर बताया है कि ये चोरी कर रहा था। ये सब ने अपना अपना रीज़न दिया है कि ये किस तरह ये चोरी करते हुए इसका सर टकराया होगा, ये माखन इसके सर के ऊपर ऐसे नहीं लगा, वो घड़ा टूटा है तभी माखन निकला है। लोग मतलब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उसको कसूरवार ठहरा रहे हैं। एक ने तो वही जो उसने चोरी भी नहीं किया, वो भूषण जो है कह लें जेवरात जो है, तो वो भी उन्होंने निकाल कर उन्होंने कहा कि अगर ये ठीक है अपनी जगह पे एक ब्राह्मण है तो ये चोरी कैसे कर रहा है, इसने ये चोरी किया है। लेकिन नंद राय जी जो हैं वो उन्होंने कह लें कि सहायता की है उनकी फिर भी, और बड़ी बात है उनका कह लें कि बड़ापन है। वो जिस तरह का कह लें कि दयालुपन जो है वहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों को भी खतरा था। वो एक चोर था या बहरूपिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये मतलब परंपरा में नहीं आती कि एक ब्राह्मण के साथ जो है इस तरह का एक्ट किया जाए। और लोगों ने फिर पीटने की कोशिश की, उन्होंने रोक दिया और फाइनली जो है वो जो उन्होंने चोरी किया था तो लोगों ने उनको दिया निकाल कर, उन्होंने वो भी वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती मत करना इन चीज़ों के लिए, मतलब लालच मत करना और चोरी मत करना। उन्होंने एक कह लें कि दक्षिणा दे दी अपने जो पुत्रों के सर के ऊपर से वार कर, वही उनको जो है वो दे दी और उनको कहा कि गाँव के बाहर जो है सुरक्षित छोड़ के आएँ, अब कोई इन्हें जो है वो कुछ नहीं कहेगा। तो लगा कि वो सिचुएशन जो है उनके लिए वही ठीक थी। इधर ऑन अदर हैंड जो है वो आया है वापस और अपने गुरु जो हैं शुक्राचार्य जी की प्रतिमा जो है वो सामने है। और फाइनली जिस सिचुएशन में आया, क्योंकि वो लकवा मार गया है सारे जिस्म को, हाथ टेढ़े हैं, मुंह टेढ़ा है, जुबान जो है वो बाहर निकल आई है और बोल नहीं सकता कुछ। और लेकिन यह है कि शुक्राचार्य जी फाइनली वहाँ पे प्रकट हुए हैं और उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है वो उसका करना बनता था। उन्होंने वही चीज़ मेंशन की जो वहाँ पे नज़र आ रही थी, वो हमें भी नज़र आ रहा था कि वो जब इन्होंने कहा कि जब इसने पहले जो है कंस को वादा किया और यहाँ पे आया और शुक्राचार्य जी की प्रतिमा के सामने कहा कि मैं आपको जो अच्छी जगह पे लेके जाऊँगा, ये सारा कार्य पूरे होने के बाद आपकी प्रतिमा इससे भी बड़ी बनाऊँगा, तो मैं ये करने जा रहा हूँ। शुक्राचार्य जी ने उस चीज़ को डिनाई किया था वहाँ पे, अपना पुतला गिराकर, वो जो प्रतिमा उनकी थी, तो वो गिरा दी थी नीचे कि इसको शायद समझ आ जाए कि ये अब शुगन हुआ है, ये गलत कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसके ज़हन में आया ही नहीं और उसे लगा जो कार्य वो करना जा रहा है, एक बालक जो है छोटा बालक जो है उसकी हत्या करने जा रहा है, तो ये एक अच्छा कार्य है। लेकिन शुक्राचार्य जी ने एक हिंट दी थी, रोकने की कोशिश, यही वो यहाँ पे समझा रहे थे प्रकट होकर कि तुमने मोट जो किया है, मैंने तुम्हें इशारा भी दिया था लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई और तुमने ब्राह्मण जो हैं उनके ऊपर एक लांछन लगा दिया है, एक दाग लगा दिया है और तुम इस काबिल मतलब ठीक ठाक किस्म का उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और अब वो पछता तो रहा है लेकिन ना बोल पा रहा है, उन्हें कह लें कि नमन भी कर रहा है, वो भी टेढ़े हाथों के साथ। तो हर मुमकिन कोशिश जो है उसने की है, लेकिन शुक्राचार्य जी जो है वो अब वापस चले गए हैं। लेकिन यह है कि क्या नाम है उनका, श्रीनाथ जी, वो जो है वहाँ पे आए हैं
और उनको भी प्रणाम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु जो है उनकी लीला लीला देख लें, उन्होंने फिर भी आपको जो है वो मारा नहीं, मतलब मृत्यु दंड जो है वो नहीं दिया, क्योंकि आप ब्राह्मण थे। और गलती जो है इंसान से होती है, और फिर भी आपने कुछ ना कुछ देखा है और आपको ये दंड दिया है, और सुधरने का मौका जो है अभी भी आपके पास है। तो उन्होंने नाम जपन जो है वो अ, जाप करना है, और एक जो उन्होंने मंत्र दिया है ना, मंत्र दिया है, उसका जाप तो उसका जाप जो है वो करेंगे तो वो श्रीनाथ कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। आप वो दोबारा जो है हो सकता है उसे समझ आ जाए, क्योंकि दो कार्य हुए, एक तो नंद राय जी ने बड़ा अच्छा बिहेवियर उनके साथ रखा है, और वो जो बातें उन्होंने उनके सामने की हैं और जो समझाने की कोशिश की है, एक तो वो बिहेवियर, सेकंड जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की है। तो होप सो वो तो जो है ब्राह्मण होते हुए अब जो है अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, मतलब लाइन पे आएंगे। बिल्कुल जी। और दूसरी तरफ महाराज कंस जो है वो इस चीज को लेकर चिंतित है कि पूतना गई और पूतना भी वापस नहीं आई, वो ब्राह्मण धीरथ गया है वो भी वापस नहीं आया। तो अब इसको उनकी फिक्र लगी हुई है कि पूतना जो है वो तो कामयाब नहीं हो सकी, अब ब्राह्मण कामयाब हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में इसको कंफर्म नहीं पता। अब देखना ये है कि जब इसको पूरी तरह से कह लें कि यकीन हो जाएगा इस बात का कि ब्राह्मण जो है वो भी असफल ही लौटा है, उसके बाद कंस नेक्स्ट चाल जो है वो क्या चलता है ये देखने के लायक होगा। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी और बलराम जी इसके भेजे हुए सारे ही जितने भी कह लें कि षड्यंत्र हैं उनका विनाश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में श्री कृष्ण जी की और कितनी लीलाएं जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। ये भी लीला उनकी देखने के लिए मिली है कि देखें, ब्राह्मण अगर गलत रास्ते पे भी था लेकिन वो ब्राह्मण था, इसलिए उसका सम्मान उसकी इज्जत जो है वो की है, और उसको दंडित किया है, उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, और उसको संभलने का एक मौका दिया है कि शायद वो संभल जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या। श्री नारद जी जो है वो भी आए हैं और उनको समझा रहे हैं कि आपको ये मंत्र जाप करना पड़ेगा और इसी जन्म में आपकी मुक्ति भी हो जाएगी, पश्चाताप करना पड़ेगा आपको। और ब्राह्मण होने का शुक्राचार्य जी ने भी इनको बताया कि एक तो मतलब के कार्य है ना कि जनता की भी जो है वो मार्गदर्शन करना, उसके बाद जो राजा होता है उसका मार्गदर्शन करना, ये ब्राह्मण का काम होता है। तो ब्राह्मण अपने जो है वो धर्म से पीछे ना हटे तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण जो है ब्राह्मण मतलब के ब्राह्मण ओहदे से जो है वो फारग हो चुके हो, और पता नहीं वो चंडाल बोला है शायद, हम्म। वो मतलब हो चुके हो आप। महाराज जी अभी आगे देखते हैं, अभी उसका दरबार लगा हुआ है कंस का, वो क्या करता है अब। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।